See, mathematical induction chapter. How to do? Induction. 7 marks. एक ही क्वेश्चन आ जाता है. ये चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर 7 मार्क्स. एक क्वेश्चन. ठीक है. सो सी करना कैसे है. एक इजी सम करके स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू. इजी बोल के नहीं. सो पहले करना है. इसे आई विल एक्सप्लेन. जैसे आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन 1/1 into 3 प्लस इसमें सम समझाऊँ स्टेप समझाऊँ 3 into 5 प्लस 1/5 into 7 into a point नहीं so on 1/2n minus 1 into 2n plus 1. ध्यान दो पूरा परफेक्ट हो जाएंगे. पूरे सम्स कर सकते हैं. समझ लो 7 marks perfect. n/2n plus 1. How to do? This is a statement. इसको क्या बोलते हैं? Statement. Statement को बहुत जने s of n लिखते हैं या p of n लिखते हैं. नो क्या लिखा है? s of n. s of k लिखा है. s of n नहीं. ठीक है. वॉटर जो लिखा है वो स्टेटमेंट्स तुम क्लास में फॉलो करो. मैं जो लिखा हूँ वो लिखो. मैं एस ऑफ एन लिखा. पी ऑफ एन स्टेटमेंट या सिर्फ कुछ भी नहीं. इसको स्टेटमेंट बोलते. स्टेटमेंट बोलते समझते हैं. यस स्टेटमेंट बोलते हो. स्टार्स अपीयर इन द नाइट. ये स्टेटमेंट है. फैक्ट है. सुबह दिखते. ये भी एक स्टेटमेंट है. अब मैं जो बोला उसको प्रूव करने का वो साइंस का टेक्नोलॉजी यूज करना. अब इसको ये स्टेटमेंट दिया उसको प्रूव करना है एमआई यूज करके. उन्होंने बोला ये स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट दिया बोला प्रूव दैट मींस दिस शुड बी इक्वल टू दिस. दिस इज स्टेटमेंट. अब हम आप इसको प्रूव करना है. मैथमेटिकल इंडक्शन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए. दैट कॉन्सेप्ट इज अगर हम कोई भी स्टेटमेंट को n is equal to 1 n is equal to k और n is equal to k plus 1 से बता देंगे कि LHS equal to RHS, then we can say the given statement is true. 3 स्टेप से प्रूव करोगे. उन दिया आपने को कुछ नया स्टेप इन्वेंट नहीं करना है. वो बोला कोई भी स्टेटमेंट को ये 3 स्टेप से प्रूव करके बताओ कि the statement is true and if the statement is true with these 3 steps then the statement is true for any values of n. any values of n बोल तो नेचुरल नंबर्स. n बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स. तो सुनो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ. ये फर्स्ट ये दो टर्म 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5. इसका टोटल कितना होता है? 1/3 प्लस 1/3. जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए करना नहीं है. बेसिक बता रहा हूँ. ये दो टर्म इधर n की जगह 2 डाल दो. 2/2 दे 6 plus 1 7. इसका आंसर 2/7 ही है. मैंने क्या करा इसमें 2 डाल दिया आंसर. तो दो टर्म का टोटल होना. मैं यहाँ पे दो टर्म टोटल कर रहा हूँ और वहाँ पे सीधा 2 डाल दिया. तो मैं बताऊंगा कि बोथ द आंसर सर सेम. देखो एलसीएम 15 है. तो इधर 5 मल्टीप्लाई करना. इधर कुछ भी नहीं करना. 6/15 मैं 2 डालना है. हमने तो 5 होता 2 डालना ना. 2 to the 4 4 plus 1 I substituted 2. Why? Because I took 2 terms. 2 terms का टोटल कितना है? 3 2 the 3 5. I got 2/5. 2/5. If I take 3 terms total, यहाँ पे 3 लगा दूंगा इक्वल है. अगर मैं 4 टर्म का टोटल लूँगा तो यहाँ पे ये कब काम आता है ऐसे स्टेटमेंट्स जब आप समझो 20 टर्म्स का सम लेना है. सीधा यहाँ पे n के जगह 20 डालो. यहाँ पे जो 20 टर्म्स है उसका टोटल है. तुम बोल रहा एक बार ये 3 स्टेप से प्रूव कर दो कि this statement is true, then we can tell the given statement is true for all values of n. मैं 2 ले रहा हूँ, कभी 3 ले रहा हूँ, कभी 100 लूँगा, कभी 1000 लूँगा. For any value of n, यानी n belongs n. For means natural number को तो 1 से स्टार्ट होता है और कोई लिमिट ही नहीं है. n की कोई भी वैल्यू ले लो, this statement is true.
तो हम हर वैल्यू के लिए प्रूव नहीं कर रहे। तो ये तीन मेथड को इंट्रोड्यूस किया MI से, ये तीन स्टेप मेथड है, तीन स्टेप। If you prove by 3 steps that this statement is true, then the given statement is true for all n belongs natural. यानी n को कुछ भी ले लो, this statement will be true. तो how start कैसे करेंगे सर? ये पहले मैं कॉन्सेप्ट बताया, अब सम कैसे करेंगे? So solution करेंगे। ये स्टेटमेंट का नाम कुछ रखना, let S of n be the statement। तुमको जो लिखा है वो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया? 1/1 into 3, 3 into 5, ओके, प्लस 1 1/2 में ये nth टर्म समझते हैं? यानी इसका nth टर्म, ये टोटल नहीं है, इनका टोटल ये रहा। nth टर्म समझते हैं? अगर मेरे को फोर्थ टर्म ढूंढना है तो फोर्थ टर्म तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा? 7 into 9। इधर भी लगाओ फोर्थ टर्म, 2 4 8 8 minus 1 7, 2 4 8 8 plus 1 9, 7 into 9। अगर इसमें फिर ये टर्म्स ढूंढने के लिए रहता है nth टर्म, और ये इनका टोटल रहता है। तो ये स्टेटमेंट हो नहीं दिया, बट ये ट्रू है बोल के प्रूव करना है हमको बस। तो वी आर स्टार्टिंग विद 3 स्टेप्स, 1 k plus 1। सो फर्स्ट स्टेप, फॉर n is equal to 1, first step। so 1 means first term लेना है। तो LHS का 1 से इक्वल आएगा क्या? हाँ मालूम है, इक्वल आएगा 1/3। RHS यानी n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 of 1 plus 1 is 1/3। LHS equal to RHS, therefore the given statement, therefore given लिखो या therefore S of n, हम स्टेटमेंट का नाम S of n रख लेना, ये स्टेटमेंट इन n, for S of n is true for n is equal to 1। एक प्रूफ अब k के लिए, फिर k plus 1 प्रूव कर दिया, then we can tell this statement is true, 7 marks। okay, now assume that S of n is true for n is equal to k। assume कर रहे, यानी 1 के लिए तो चलो लगा के प्रूव करें, बट ये तो स्टेप सिर्फ एज्यूम करने से हो गया। यानी n के जगह k लगा दो, एज्यूम कर लो कि हम ही एज्यूम कर रहे कि दिस स्टेटमेंट इज, सेकंड स्टेप तो अपने आप ही हो गया, सिर्फ एज्यूम में ही हो गया। सो एज्यूम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। सो 1/1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 प्लस 1/n के जगह k लगा रहे हैं हम, ये एज्यूम में सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। अब बाकी क्या है? n is equal to k plus 1। अब to prove S of n is true for n is equal to k plus 1, add k plus 1th term, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और t k plus 1 भी लिख सकते हैं, यानी k plus 1 टर्म, k plus 1 टर्म, दोनों में से कुछ भी और बोलो, ये लिखो या ये लिखो। तो add k plus 1 टर्म on both sides, full इंटरेस्ट देखो, full add k plus 1 टर्म on both sides। what is k plus 1 टर्म? यानी ये nth टर्म में, ये nth टर्म जो है इसमें n के जगह पे k plus 1 टर्म, k plus 1 लगाना, और जो आंसर आता है वो यहाँ और यहाँ ऐड करना। सी कैसे? सो t k plus 1, आई एम फाइंडिंग k plus 1 टर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग n के जगह पे k plus 1। सो 1/2 of k plus 1 minus 1 into 2 of k plus 1 plus 1। so answer is 2k plus 2 minus 1, 2k plus 1, 2k plus 2 plus 1, 2k plus 3। ये टर्म हम दोनों तरफ ऐड करें, k1। सो therefore 1/1 into 3 ऐड करना बोले ना, क्यों ऐड करना? लिखा क्लियरली। अगर हमारे को ये स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है for n is equal to k plus 1, there is a step called
ऐड k प्लस 1 टर्म ऑन। अब कैसे करना देखो, आंसर आ जाएगा 7 मार्क। ये k वाले को ऐड करना k प्लस 1 टर्म, तो 1/2k माइनस 1 2k प्लस 1, इसको ये ऐड करना 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k/2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 into 2k plus 3. We added on both the side. अब इसको क्या बोलेंगे? LHS. क्यों बोल रहा हूँ LHS? इसी का आंसर ये है। इसी को का मतलब क्या है? इसका आंसर ये है। तो अगर मैं LHS स्टार्ट कर रहा हूँ and I will get such a answer कि ये आंसर आएगा लास्ट में करते करते मैं n के जगह ये n की जगह k प्लस 1 लगाया क्या? नहीं, मैंने तो ये nth टर्म में k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ ऐड किया और मैं अभी ऐसा आंसर लाने वाला हूँ that will be equal to this RHS। यानी मेरे को लास्ट में आंसर क्या दिखेगा? ऐसा आएगा, देखो k प्लस 1 बाई 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 आएगा। यानी मेरे को n के जगह अपने आप क्या आ गया? k प्लस 1। कैसे आएगा देखो, तो LHS बोलो ये, इसका आंसर ये है तो इसको LHS ही ट्रीट करेंगे। तो LHS क्या है? ये है k/2k plus 1 plus 1/2k plus 1 into 2k plus 3. So take 1/2k plus 1 common. So k plus 1/2k plus 3. I took 2k plus 1 common from denominator. Now take LCM. Full interest is required. 2k square plus 3k plus 1 by 2k plus 3. Splitting करो ऊपर, क्या करो? Splitting the middle term. आधा splitting the middle term. So 2k square plus 2k plus k plus 1 by 2k plus 3. फिर ये दोनों में से कॉमन, स्प्लिटिंग मालूम ना? 2k कॉमन k plus 1 plus 1 कॉमन k plus 1 by 2k plus 3. So 1/2k plus 1, k plus 1 कॉमन लिया, 2k plus 1 by 2k plus 1 आंसर इनटू में था ना। उसके बाद थोड़ा यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, इज इक्वल टू क्या बचा? k plus 1 by 2k plus 3 बचा। इसको मैं लिख सकता हूँ k plus 1 by 2 of k plus 1 plus 1। k plus 1 को बाहर डालना। तो क्लियर इंडिकेशन, मैं तो कुछ करा नहीं, वो तो क्या बता रहा हूँ कि n के जगह k plus 1 है। ये k plus 1 को n पढ़ो तो n by 2n plus 1। I did not substitute k plus 1, but what did I do? कि I took this term and इसमें हम k plus 1 substitute करें nth टर्म में, और वो k plus 1 टर्म कहाँ ऐड करें? On both the sides ऐड करें। तो हम लिखे भी तो स्टेप वैसे ही है। अगर हमको ये स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है for n is equal to k plus 1 के साथ, तो हमको ये स्टेप करना है। तो हमने किया, ऐड k plus 1 टर्म किया और इसको LHS बोलते हैं and you got the RHS बोल के लिखा। यानी I started with LHS। LHS means इसका आंसर ये, तो ये LHS ही है, और जो आंसर है RHS means जो आना है। तो ये आने के बाद में दो लाइन लिखना है, therefore S of n is true for n is equal to k plus 1। therefore by the principle, ये नहीं लिखा तो एक मार्क जाता, ये जो सेंटेंस लिख लो, principle of mathematical induction, S of n वो तो given statement is true for all n belongs n, पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू। दिस इज n, तो हम 1 के लिए प्रूव करें, फिर k के लिए तो एज्यूम कर लिए, तो एक ही स्टेटमेंट में खत्म हो, एक ही रहना। फिर k plus 1 का ही लंबा रहता है, 1 तो बहुत इजी रहता है, k भी इजी रहता है। यहाँ तक करने से 3 मार्क्स तो किसी को भी मिलेंगे, बट मेन पार्ट तो यही है कि k plus 1 टर्म कैसे ढूंढना। वापस बोलो, इसका जो nth टर्म रहता, इसमें n के जगह k plus 1 सब जगह जो k plus 1 टर्म आता, वो k वाले को दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ पे ये ऐड करना, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि ये इसको LHS ही लेके स्टार्ट करना,
and you get the answer of RHS. ऐसे आना कि वो RHS का n की जगह पे k+1 क्लियर दिखाना हम, yes k+1 बाहर की उधर है तो बताना देखो n/2n+1 ही आंसर है। तब मेरे को कैसे क्लिक होना कि 2k+3 को ऐसे लिखना है, वो आंसर होता ना हमारे पास। so n की जगह पे we should write k+1, so 2 of k+1+1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k+3 चाहिए, लेकिन एकदम क्लिक कैसे होना हो तो उसको देख के एक बार लिखना, लेकिन बताना कि n के जगह पे हमारे को k+1 आया is equal to RHS। S of n is true और ये लिखना S of n is true for n is equal to 1 लिखे, S of n is true for n is equal to k में तो एज्यूम ही कर लिए, फिर S of n is true for n is equal to k+1 कब